अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची कारसाज वाक़े में कुछ अफसोसनाक और तहलका खेज डेवलपमेंट सामने आई हैं। आमना जिंदा थी, वो उस वक्त मरी नहीं थी, वो जिंदा थी, वो सांसें ले रही थी और उसने हाथ भी उठाया था मदद के लिए। एनी शाहिदीन जी अब सामने आना शुरू हुए। एनी शाहिदीन ने आंखों देखा हाल बताया। उन्होंने बताया कि एक गाड़ी जो है वो इतनी स्पीड में आती है, एक औरत अंदर दौलत के नशे में चूर थी और उस लड़की ने हाथ उठाया था, लेकिन फिर भी इस औरत ने उनको कुचल दिया, कुचल के मार दिया। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी इस केस को पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं उनका दिल दर्द दिल रखते हैं और वो जानते हैं कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो, इन ममालिक में इंसाफ जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है और उसको तो इंसाफ मिल नहीं सकता जो गरीब है। और अगर मामला अमीर बंदों का आ जाए, यानी कि अगर मैं बात करूं कि इस वक्त इतने अमीर हैं ये लोग कि इन्होंने मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स को ख़रीद लिया है, उनके मुंह में पैसे ठूंस दिए हैं और कहा है कि आपने किसी सूरत जो है इस केस को रिपोर्ट नहीं करना। दो पाकिस्तान के बड़े चैनल्स जो हैं, अखबारात भी हैं उनके, उन्होंने रिपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो क्या वो सच में ज़िंदा थी? आमना जो है वो ज़िंदा थी। आमना ने हाथ भी खड़ा किया था और उसके बाद ये दौलत के नशे में चूर पागल नताशा, एक ऐसी औरत जो दौलत के नशे में भी चूर थी, उसके बाद शराब के नशे में भी चूर थी और शराब पी के गाड़ी चलाया करती थी। इससे पहले भी ये मुख्तलिफ हादसा कर चुकी है। इसकी इतनी महंगी गाड़ी जो कि सिर्फ चंद महीने पहले इसके मियाँ ने इसको गिफ्ट की थी, वो मुख्तलिफ जगहों से ठुकी हुई थी और इसकी दोस्तों ने बताया है कि इसको ये गाड़ी चलाना खुद पसंद थी और ये हमेशा शहर के अंदर स्पीड में गाड़ी चलाया करती थी। इसको हम समझाया भी करते थे, जो इसके साथ बैठा करता था इसकी दोस्त कहा करती थी भाई तुम इतनी तेज ना चलाओ, हमें डर लगता है, शहर के अंदर एटलीस्ट इतनी गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। तो कहती थी कि एयर बैग्स हैं, इतनी महंगी गाड़ी मैंने ऐसे थोड़ी रखी हुई है, अगर कुछ होगा तो एयर बैग्स खुल जाएंगे। अब आप ये सोचें कि इसको इस चीज का कोई लेना देना नहीं था, इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि भाई आप शहर के अंदर जहां पे 30-40 की स्पीड में आपने गाड़ी चलानी है, सर्विस लेन में आप पकड़ के जो है वो 100 की स्पीड से ज़्यादा ऊपर चढ़ रहे हैं और वो कहती है कि जी कोई हुआ मसला तो एयर बैग्स खुल जाएंगे, इतनी महंगी करोड़ों की गाड़ी एवी तो नहीं हमने ली हुई। तो आप देखेंगे किस कदर घटिया और नीच और गिरी हुई सोच थी इस औरत की कि ये बच जाएगी और बच भी गई। जो इसकी सोच थी कि बच भी गई और आगे बंदों को इसने मार दिया, रौन दिया। इसका मतलब ये है कि महंगी गाड़ी मैं रखूं, अगर सड़कों पे चलने वाले गरीब यतीम जो लोग हैं उनको हम कुचल देंगे, कोई लेना देना नहीं है। इसकी दोस्त ने यह भी बताया कि इससे पहले भी ये मुख्तलिफ जो है प्रॉब्लम्स में फंसती रहती थी, गाड़ियों को ठोकती रहती थी, लोगों को ठोकती रहती थी, लेकिन कभी इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है अब इसकी बातों के बाद कि इसने एयर बैग्स को चेक करने के लिए जो है वो गाड़ी ठोकी और देखा कि एयर बैग्स खुलते हैं कि नहीं। अब आप यहाँ पर ये देखें कि आमना उस वक्त जिंदा थी। एनी शाहिदीन ने यह बात बताई है कि हमें तो समझ ही नहीं आई कि आनन फानन ये हुआ क्या। उनका कहना यह है कि जब इसने स्पीड में मोटर बाइक को टक्कर मारी तो आमना जब गिरती है, मतलब एज लगा, वो नीचे गिरे हैं, वो उस वक्त जिंदा थे और आमना ने हाथ खड़ा किया था। हाथ खड़ा करने का मतलब ये है कि भाई खुदा के लिए तुमने ठोक दिया, हमारे ऊपर से ना गुजर जाना। लेकिन ये इतनी नीच गिरी हुई घटिया किस्म की औरत थी कि इसने जो है गाड़ी रोकने की बजाय कि बंदा देखता है कि क्या हुआ है, लग गई गलती से, ठुक गई गलती से, इसको ब्रेक लगानी चाहिए थी, लेकिन इसने उनको कुचल डाला। जब इसने उनको कुचला, चार आप देखें कि टायर ऊपर चढ़े हैं, उसी वक्त उन लोगों की जो है फिर मौत हो गई। वहां पर वो जिंदा थे, लोगों ने बताया था कि बाप भी जिंदा था, बेटी ने हाथ खड़ा किया, लेकिन इस दरिंदा सिफ्त औरत ने जो है उनको कुचल के मार दिया। आमना ने एक स्टेटस लगाया था। आमना बड़ी पैशनेट थी, उसकी अब दोस्तें वगैरह सामने आ रही हैं जो उसकी यूनिवर्सिटी कॉलेज फेलोज़ हैं, बड़ी पैशनेट थी। एक पापड़ फरोश की बेटी, वो इतनी लाइक निकल आए, बाप जो है उससे तो खुशियां संभाली नहीं जा रही थी क्योंकि अगले साल कुछ महीनों बाद उसकी नौकरी लगनी थी, जो मतलब ऐसे उसकी प्रमोशन होनी थी जहाँ पे 1 लाख से ऊपर उसकी सैलरी होनी थी। आप देखें कि एक पापड़ फरोश जिसके रोज़ दिहाड़ीदार मजदूर, उसकी बच्ची जो है लाखों कमाने वाली थी, इतनी तालीम उसने हासिल की, अपने बाप से खर्चा लेना बंद कर दिया था। जब वो कॉलेज में आई वो खुद मेहनत करती थी, बड़ी उसने मेहनत की है, ट्यूशन्स पढ़ाया उसने,
उसने लोगों को जो है वो कंप्यूटर कोर्सेज करवाया, खुद कोर्सेज किए, वो हर वक्त मेहनत करती रहती थी और वो कहती थी कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। वो अच्छे दिन की ख्वाहिश इंसान करता है, मेहनत करता है, अच्छे दिन जब आने लगते हैं तो ऐसे दरिंदे नीच गिरे हुए लोग जो हैं पैसे के बलबूते पर अपनी गाड़ी को टेस्ट करने, अपनी शराब के नशे में चूर जो है घर से निकलती है और 5 मिनट बाद ही इन दोनों को जो है दर्दनाक मौत दे देती है, कुचल कुचल के मार देती है। तो आमना बड़ी पैशनेट थी, उसने स्टेटस वगैरह लगाया और आमना ने रात के 2 बजे स्टेटस लगाया था। आखिरी स्टेटस उसका है, बड़ा सर्कुलेट कर रहा है, मैंने कहा आपको बता दूं। और उसने अपने ख्यालात का इजहार किया था उसमें। उसका कहना था कि अपनी बेटियों को ये कहने के बजाय कि हाँ अभी ऐश कर लो, अगले घर जाकर समझ आ जाएगी, ये कहना शुरू कर दें कि अल्लाह आगे भी आपके नाज नखरे उठाने वाले लोगों से नवाजे। उन्होंने मज़ीद ये लिखा था कि एक दुआ होगी और हो सकता है कि उनसे उनकी शादी का खौफ भी कम हो जाए। कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए। मेरे लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात है कि एनी शाहिदीन ने ये बात बोली कि एक लड़की हाथ उठा के कहती है मदद मांग रही थी। वो कहते हैं हम उसके पास क्या पहुंचते, उससे पहले ये लैंड क्रूज़र लेकर कुचलती हुई उनको गुजर गई और इतनी बड़ी गाड़ी ऊपर से जो है गुजरी, तो उसके बाद उनका कुछ भी नहीं रहा। तो इस दरिंदा सिफ्त औरत ने उनको कुचल के मार दिया। मैं क्या बताऊं, मतलब मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये दरिंदा सिफ्त औरत आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिशों में लगी हुई है। और जो एनी शाहिदीन वहाँ पे थे उन्होंने कहा था इसने नशा किया हुआ, शराब पी हुई थी। जानकर पुलिस ने इसका जो है शराब का टेस्ट नहीं किया। इसका अगर टेस्ट करते तो इसको बड़ी सख्त सज़ा मिलनी थी। तो इन्होंने टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया, खून के सैंपल्स नहीं लिए और आराम से उसको जो है वो पुलिस स्टेशन लेके गए। और एनी शाहिदीन ने ये भी बताया है, बात हुई है मेरी उनसे, उन्होंने ये बताया है कि ये जब गाड़ी से निकली है, इसको निकाला है, लोगों को लगा कि शायद इसको पता नहीं कितनी चोटें लगी होंगी, इसको वहाँ से निकाला है। तो ये निकलने के बाद उन्हीं लोगों को गालियाँ देना शुरू हो गई जिन्होंने इसको उठा के जो है गाड़ी से बाहर निकाला है। ये गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी, इशारे कर रही थी, बदतमीज़ी कर रही थी और धमकियाँ दे रही थी कि तुम मुझे जानते नहीं। उसके बाद एक मजमा था जो इसके खिलाफ नारेबाजी लगाना शुरू होता है। वो जो येलो ड्रेस वाली खातून थी उसने प्रोटोकॉल अपने गार्ड्स वगैरह बुलवा लिए थे, रेंजर्स भी आ गए, पुलिस भी आ गई। उसके बाद इसको प्रोटोकॉल दिया गया और इसको लेकर जाते हैं पुलिस स्टेशन। वहाँ पे जाके एसी में बिठाया जाता है और फिर इसके लिए एप्पल जूस मंगवाया जाता है। तो ये है जी, ऐसा ट्रीटमेंट कभी आपने देखा है कि अगर कोई बंदों को कुचले, मार दे, उसके बाद ये ट्रीटमेंट दिया जाता है? क्या बात है। आपका मियाँ और आपका बाप भी अगर इतना अमीर होगा पाकिस्तान या इंडिया में तो आपको भी इतना ही प्रोटोकॉल दिया जाएगा। पुलिस जो है वो ऐसी इनकी इस वक्त दलालियाँ करने में लगी हुई है कि कभी जूस दे रही है और कभी आकर कहती है कि जी वो कोई आदी मुजरिम तो नहीं है ना, जो अब हो गया तो गलती हो गई। अफसोस का मकाम है, यकीन करें। मैं कहती हूँ इतना अफसोस का मकाम है। यहाँ पे तो पुलिस को अपनी मुद्दत में जो है ये केस फाइल करना चाहिए था, FIR दर्ज करनी चाहिए थी। लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि कराची का बुरा हाल है, कराची का बुरा हाल कर दिया है। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करूंगी कि इस दरिंदा सिफ्त औरत को कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। उन पुलिस वालों को जो है नौकरी से निकाला जाए जिन्होंने सही तहकीकात नहीं की और इस खातून को जो है इसके टेस्ट नहीं किए। ये नशे में धुत गाड़ी चला रही थी और अब इसका मियाँ हर चीज़ को ख़रीदने की कोशिश कर रहा है। ज़रूर कमेंट करिएगा, अपनी राय दीजिएगा कि ऐसे दरिंदों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।